बारे में। मुझे जवाब दो, तुमने उस खत में क्या लिखा है? चिनार के पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जवाब दो मुझे, मैं कह रही हूँ बताओ। काश कि मैं साथ आती और उसको अकेला नहीं छोड़ती। तुम ठीक कहती हो, वो ये सवाल कर सकती थी कि क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन मुझे लगता है ये मुनासिब मौका नहीं होता। तो फिर किस बात का इंतजार है? आओ अंदर चलते हैं। चिनार। जी मेरी जान। मैं करीम के साथ अंदर जा रही हूँ, तुम चलोगे? हाँ ठीक है, मेरा मतलब ये बेहतर है कि दोनों बहनें साथ रहें, उसको तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अभी तक अंदाजा ही नहीं है कि हम क्या कुछ खोने वाले हैं, इडियट। चिनार को रिझाने का अमल शफीक को धोखा देने जैसा नहीं है। हमारी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो सकती है, समझी? वाह वाह वाह, मुझे यकीन था कि आप शफीक की सूरत हाल से इस कदर परेशान होंगी। मैं तुम्हें यास्मीन। ओह, तुम आ गई। यास्मीन कब से तुम्हें याद कर रही थी। कैसा चल रहा है हनी? अच्छा, बहुत अच्छा। हम कितना परेशान थे तुम्हारे लिए। वजाहत में ये बात लिखी जाएगी कि ड्रग्स के इस्तेमाल से गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हुई। ओके मिस्टर इकराम, मुझे यकीन है कि तुम जरूर इस मामले को समझोगी। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना कि प्रेस रिलीज देने से पहले मुझे जरूर दिखा देना। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या तुमने यास्मीन से बात की? उस खत में क्या लिखा था? हाँ, मैंने बात की, मगर उसने ज्यादा बात नहीं की। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। जब तक उसके पास कोई मंसूबा ना हो वो कदम नहीं उठाती है। हमें उसे रोकना होगा इकराम, वरना लाले और चिनार की शादी खत्म हो जाएगी। अब उसकी तबीयत कैसी है नजीब? उसका भाई अब उसके साथ है, वो चले जाएंगे तो हम भी थोड़ी देर में घर रवाना हो जाएंगे। ठीक है नजीब। क्या कहा उन्होंने? मरवत, क्या तुमने वो खत ढूंढा? ही मैं नहीं कर सकी। मैंने हर जगह तलाश किया पर मुझे नहीं मिला। हमने उसे चिनार के कमरे में भी देखा मगर नहीं मिला। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो खत ज़मरुद के हाथ लगे। तुमने ऐसा क्यों किया यास्मीन? इस बारे में बात नहीं करना चाहती लाले। तुम किस कदर खुद गर्ज हो यास्मीन, शायद तुमको इस चीज का अंदाजा भी ना हो कि वो लोग तुम्हारे लिए किस कदर परेशान थे। हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? बस करो करीम, जब ठीक लगेगा इसे तो ये बता देगी हमें सब कुछ। अभी आराम करने दो इसे। अच्छा, अब तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, हमें कुछ बात करनी है अकेले। दूसरों की बातों का ख्याल मत करो। मैं तुम्हारे पास हूँ यास्मीन, जब चाहोगी तभी बात करेंगे हम। मैं चाहती हूँ कि अभी तुम सिर्फ आराम करो। चिनार कहाँ है लाले? वो नहीं आया क्या? ऑफ कोर्स आया है, उसी ने तो तुम्हें देखा और यहाँ लेकर आया। वो बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। तो फिर वो कमरे में क्यों नहीं आया? वो हमें अकेला छोड़ना चाहता था, मगर वो तुम्हें लेने के लिए कल जरूर आएगा। अब तुम्हें जल्दी से ठीक होना है। ज़मरुद मैडम, मैंने हर जगह खत तलाश किया पर मुझे कहीं नहीं मिला। ये कैसे मुमकिन है? वो इसी घर में कहीं पर है। यास्मीन मैडम का कमरा देखा, लाले मैडम का कमरा देखा, वर्किंग रूम, लिविंग रूम, हत्ता के बावर्ची खाना भी खंगाल डाला मैंने। लानत है, तुम किस कदर अहमक हो। तुम्हें बस एक खत तलाश करना था। अगर वो लिफाफा किसी और के हाथ लग गया तो मैं तुम्हारा सुरमा बना दूंगी। शर्मीन, मुझे अफसोस है मिसेस ज़मरुद, मुझे यकीन है कि आपकी बेटी इससे सबक सीखेगी तो फिर आइंदा कभी ऐसी कोशिश नहीं करेगी। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। आपका शुक्रिया मिस्टर नजीब, यहाँ आने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं तो हम जाएं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मिस दुल्हन, आप हमारे साथ आइए। मैं आज रात यहीं रहना चाहूंगी यास्मीन के साथ। डार्लिंग, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने का मशवरा दिया है। प्लीज कम ऑन। कम ऑन लाले, मैं ऑलरेडी यहाँ मौजूद होंगी। मैं समझता हूँ ये मुनासिब है। आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अब मैं और नहीं झेल सकती रिहान, अब मुझे नींद आ रही है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। चले ठीक है भाभी, मैं भी सोने जा रही हूँ।
मेहमद। रेहान, क्या हुआ? आप अभी तक जाग रही हो? जब तुम काम कर रहे थे क्या तुम्हें पता नहीं चला कि क्या हुआ? नहीं तो, मुझे तो नहीं पता क्या हुआ है। सब कुछ ठीक तो है? आज ऑफिस में काम भी बहुत था। मैं तुम्हें सब कुछ कमरे में बता दूंगी, चलो। बहुत जबरदस्त रात थी, थैंक यू। यास्मीन कैसी है? ठीक नहीं है, लेकिन हो जाएगी। क्या उसने तुम्हें बताया कि उसने ऐसा क्यों किया? नहीं, बदकिस्मती से नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जा रहे हो? हाँ डियर, मुझे पहले ही देर हो गई है। कहाँ? मेरी आज एक कंपनी के साथ जरूरी मीटिंग है। मगर आज यास्मीन डिस्चार्ज होने वाली है। मैं माजरत चाहता हूँ, पहले काम में बहुत देर हो चुकी है। मैं चलता हूँ। एक दिन और डिले कर सकते थे तुम। मौसम कुछ सर्द हो गया है मरवत। खुश गोश्त बनाओ उबले हुए अंडों के साथ। ठीक है मैडम। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। सुबह ही तो सोए थे। कल रात इन लोगों की वजह से नींद ही नहीं आई, सोने ही नहीं दिया उन्होंने। क्या आपने चिनार को देखा है? उस खत के हवाले से कुछ पता लगा? कल रात को जब वो लोग अस्पताल से वापस आए थे तो मैंने चिनार से पूछा था, मगर उसने कुछ नहीं बताया। मेरा ख्याल है वो कुछ नहीं जानता। हम लोग भी उस कमीनी की वजह से नहीं ढूंढ पाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। ओह, आओ बैठो, नाश्ता करो। आज मैंने तुम्हारे लिए खुश्क गोश्त के साथ अंडे बनवाए हैं। नहीं शुक्रिया मैं, मुझे जाना है। अंकल नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? वो तिलावत कर रहे हैं। मरवत ने बहुत मजेदार डिश बनाई है, तुम बैठो कुछ तो खा लो। इतने कमजोर और थके हुए लग रहे हो। नहीं अम्मी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं वहीं पहुंच के कुछ खा लूंगा। यास्मीन की क्या खबर है? कुछ पता चला कि उसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की थी और क्या वजह थी? इस बात को छोड़ें, ये उन लोगों का जाती मसला है। अगर ये उनका जाती मसला है तो तुम क्यों सुबह तक हॉस्पिटल में रहे? और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मेरा कोई लेना देना नहीं? क्या कहने हैं? जाने दे अम्मी, मैं अब चलता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चिनार, तुम ऑफिस जा रहे हो? आ जाएं, दोनों साथ ही चलते हैं। तुम नहीं चल रही क्या? मैं कुछ देर बाद जाऊंगी। आप जाओ, मैं ऑफिस में मिलती हूँ। ओके। क्या तुम लोग सभी कुछ भूल गए हो? पहले जब तुम लोग ऑफिस के लिए निकला करते थे तो मैं एक रस्म पूरी करती थी, मगर अब तुम लोग यूं ही चले जाते हो। तुम लोगों ने तो सारी खानदानी रिवायात भुला दी हैं। आप अपनी रूटीन जारी रखें अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अमेरिका नहीं। मेरे बेटे, पुरानी आदतों को भुलाकर लोग माजी से दूर हो जाते हैं और अपने आप से कट जाते हैं, मगर हमने तो ये अपने बड़ों से सीखा है। खैर जाओ, तुम दोनों जाओ। अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे और तुम्हें तरक्की अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। खाने पीने का बहुत ख्याल रखा करो क्योंकि तुम उम्मीद से हो, ठीक है? शौहर काम पे चला गया और बीवी यहाँ बैठी है। माशाअल्लाह। हम एक दूसरे से कमरे में मिल चुके हैं मिसेस इकबाल। सुनो, तुम मुझे अम्मी भी कह सकती हो। अम्मी, अम्मी। लाले, तुम्हें कुछ पता चला? तुम्हारी बहन ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की थी? नहीं, नहीं बताया अभी। अल्लाह अल्लाह, चिनार के नाम एक खत लिखा गया है, मैंने सुना है। बहुत अजीब सी बात है कि कोई लड़की सुसाइड नोट अपने बहनोई के नाम लिखे बजाय अपनी माँ या बहन भाइयों को लिखने के।
मगर एक बात तो वाज़ेह होगी ना कि उसमें उसने अपनी खुदकुशी के बारे में जरूर लिखा होगा। खत कौन सा? एक्सक्यूज मी। आज मेरी एक जरूरी मीटिंग भी है। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, मुझे लेते हुए जाइएगा। चिनार, मुझे कुछ काम याद आ गया है, तुम चलो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ओके, कंपनी में मिलते हैं। क्या पढ़ रहे हो चिनार? मैं भी जानना चाहती हूँ। नहीं, कुछ नहीं। यही यास्मीन वाला खत है? हाँ। तुम्हारे लिए खास नहीं है लेकिन मेरे लिए है। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं इसे देखना चाहती हूँ। प्लीज दो मुझे। चिनार, तुमने कुछ चीज़ों को मेरे लिए बहुत कीमती बना दिया। तुमने मुझे यकीन दिलाया, तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जब कभी मुझे ज़रूरत हुई तुमने मुझे सिक्योर किया। बिलाशुबा तुम मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हो। एक बार तुमने मुझे कहा था कि मैं किसी काबिल हूँ। वो पहला मौका था जब मैंने खुद पर एतमाद करना शुरू किया। जिंदगी में मेरा हदफ सिर्फ वक्त किल करना था, मगर तुमने ये कहकर मुझे उम्मीद दिलाई और मेरी मदद की कि तुम आगे भी मेरी मदद करोगे। मगर फिर तुमने ये सोचे समझे बगैर कि मैं किस कदर अपसेट हो जाऊंगी, तुमने बिल्कुल परवाह नहीं की और मेरे ख्वाब रेजा रेजा कर दिए। मैंने पता नहीं ये क्यों सोच लिया था कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो, मगर हमेशा की तरह आज भी मुझे गलत ही साबित होना पड़ा। लेकिन चिनार, इस बार मैं गलत नहीं हूँ। इस बार गलती सिर्फ तुम्हारी है। तुमने मुझसे सारी उम्मीदें छीन ली मेरी। सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। भाभी, अगर आपको उस खत के बारे में पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं और मरवत मिलकर घर का कोना कोना छान मारेंगे। रेहान, क्या मेहमद तैयार नहीं हुआ? वो तो जा चुके हैं। वो रात में देर से आए थे और अभी हमसे पहले चले गए। बहुत अच्छे, मैं मेहमद की तारीफ करूंगा। वो बहुत काम करता है। लाले, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। लाले, यार मुझे बोलने का मौका तो दो। आराम से। ये दुल्हन हेरो, क्या हुआ? लाले। हाँ, बेटा बताओ तो आखिर क्या हुआ? भाभी, अब आपको वो खत तलाश करने की जरूरत नहीं। मगर क्यों? गुमशुदा खत मिल गया है उसे। तुम मेरी बात सुने बगैर क्यों जा रही हो लाले? क्यों सुनो तुम्हारी बात? मेरी बहन यास्मीन तुम्हारी वजह से मरना चाहती थी। इसकी वजाहत है तुम्हारे पास? मैंने ऐसा नहीं चाहा था। मगर ऐसा हुआ। सब कुछ लिखा उसने खत में। उसके अपसेट होने की वजह भी सिर्फ और सिर्फ तुम थे। तुमने उससे वादा किया, मुझसे भी वादा किया, तुम जो कुछ कर सकोगे करोगे, तुमने कहा था। लेकिन तुम फिर पीछे हट गए। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं उसका साथ नहीं दूंगा। मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो कंपनी नहीं जाएगी। ऐसा क्यों किया?
क्या वो तुम नहीं थे जिसने कहा था हम सब एक खानदान की तरह हैं चिनार? वो किसी और कंपनी के लिए क्यों काम करेगी? मुझे वजह जाननी है चिनार, बताओ मुझे वजह। यास्मीन को आसरा दिया, जब वो जोश में आ गई काम के लिए तो तुमने उसकी तरफ से अपनी तवज्जो हटा ली, पीट कर ली उसकी तरफ। आखिर ये सब क्यों किया चिनार? बोलो चिनार, हुआ क्या है तुम्हें? मैं चाहता हूँ अपने अपने काम करके यहाँ आ जाएं सब। मीटिंग जल्द शुरू होने वाली है और हम लोग अभी तक घर पर हैं। नजीब, तुमने देखा लालिया ऐसे भाग रही थी जैसे उसके पीछे कोई दुश्मन हो। मिसेस इकबाल, वो मिस्टर चिनार और लाले मैडम बहुत तेज आवाज में बहस कर रहे हैं। क्या कह रही हो? वो बहुत बदतमीज लड़की है। अल्लाह मुझे सब्र दे। अब खामोश क्यों हो? जवाब दो मुझे। लाले, क्या तुम प्लीज खामोश होगी? तुम हम दोनों की वजह से खामोश होना? मैं वजह जान गई हूँ। हाँ, मैं वजह जान चुकी हूँ चिनार, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। क्या जानती हो? तुमने ये दिखाया कि तुम मेरी बहन की परवाह करते हो, मगर अपने खानदान से दूर रख रहे हैं, क्योंकि वो यास्मीन को कभी भी कंपनी में काम करने नहीं देंगे, है ना? ये क्या बकवास है लाले? मैंने जितने भी फैसले किए खुद किए, मुझे किसी किस्म का भी दबाव नहीं था, और तुम जानती हो मैं किसी से भी नहीं डरता। इसलिए ऐसी सोच तुम उनके लिए भी रखते हो। असल बात तो ये है कि तुम हमेशा से ही उन्हीं की तरफ थे, मेरे साथ तो सिर्फ दिखावा था। ये क्या कह रही हो लाले? तुम्हारा क्या मतलब है? और मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम मम्मी को क्यों इल्जाम देती हो कि मैं उनकी तरफ हूँ। मुझे हर बात का पता है। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली यास्मीन के बारे में क्या सोच रखती है, और उन्होंने कभी ये छुपाने की जरूरत भी महसूस नहीं की। उन्हीं की तरह तुम्हारी भी सोच है, ये जानते हुए कि उसे कितना दुख होगा तुमने उसके खिलाफ काम किया। उसने जो भी कहा वो बहुत पशेमान है, इसलिए उसकी अहमियत दो चंद हो गई थी। उसे खुद को संवारने के लिए जॉब की जरूरत थी। लाले, प्लीज पुरसुकून हो जाओ मेरी जान, मत रो प्लीज। तुम इस वक्त इतने गुस्से में हो कि मेरी हर बात का मतलब उल्टा ले रही हो। प्लीज तुम इजी हो जाओ तो हम बात करते हैं। लाले, अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। सब लोग वहाँ जमा हो चुके होंगे और हमारे मुंतजिर होंगे। आप चिनार से कह दें हम जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे साथ मसला क्या है बेटे? तुम इस कदर तेजी से भाग रहे हो कि चक्कर आने लगे हैं। मैं यास्मीन को जॉब पे रखना चाहता हूँ। तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? वो काम करने के काबिल है चिनार, मगर वो कंपनी में करेगी क्या? हमें बस तशकिरान फैमिली को इस वक्त कॉल करना चाहिए। उसने मेरी वजह से खुदकुशी की है। तुम्हारा क्या मतलब है मेरे बच्चे? उसकी ख्वाहिश थी कि वो हमारी कंपनी के टेक्सटाइल सेक्शन में काम करे। लाले ने भी मुझे इसका बोला था, लेकिन मैंने कबूल नहीं किया। और आप जानते हैं कि तब से अब तक बहुत कुछ हो चुका है, और जब से लाले को इसका पता लगा है वो मुझसे नाराज है और मुझे गलत समझ रही है। उसे मनाने के लिए मुझे ये करना होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा चिनार, तुम इसे भूल जाओ। मगर इस तरह तो हम सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिल नजीब अलगाज के नाम का बनाएं और उसे अलगाज होल्डिंग कंपनी के एड्रेस पे रवाना कर दें। वो इसकी अदायगी कर देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुमने इंतजाम कर लिया? रिपोर्ट में गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का लिखवाया है, जैसा कि आपने दरख्वास्त दी थी। जब हम घर वापस जाएंगे तो उसको पीछे के दरवाजे से लेकर जाएंगे। इस तरह कोई उससे बात भी नहीं कर पाएगा और कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। ऑफ कोर्स, इस सूरत में यास्मीन हमारे सामने कुछ कह डाले। गुड मॉर्निंग मैडम, ये लीजिए मेडिसिन। थैंक यू।
आपके माहिर नफ्सियात जल्द ही आ जाएंगे, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। मेरे खिलाफ उस लड़की का दिफा मत करो चिनार। अगर हम लोगों ने उसे मुलाजमत पे रखा तो हम साथ नहीं चल सकेंगे चिनार। अंकल, मैं बहुत सोच समझ के अपने वर्कर्स रखता हूँ। तुम्हें पता है मैं टी सर्वर के माजी के रिकॉर्ड का भी जायजा लेता हूँ। अगर काम पुरसुकून अंदाज में नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। अगर हम उसे उन लोगों के दरमियान रखेंगे तो हम अपने निफाक के बीच खुद अपने हाथों से बोएंगे। अंकल, मैंने सिचुएशन बता दी है। मैं आपकी हसासियत को समझता हूँ, मगर मुझे ये करना है। मेरे बगैर भी चिनार? जरूरत हुई तो हाँ। चिनार, मैं खामोश रहना चाहता हूँ मगर तुम मुझे बोलने पर मजबूर कर रहे हो। उसका इरादा जॉब हासिल करने का नहीं है और तुम ये अच्छी तरह जानते हो जितना कि मैं नहीं जानता हूँ। हम जिस कदर उनसे दूर रहना चाहते हैं वो हमारे करीब आ जाते हैं। तुम वही कर रहे हो जो वो चाहते हैं। नहीं अंकल, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की खुशी चाहता हूँ। चिनार, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी बीवी ये जानकर खुश होगी कि उसने तुम्हें प्यार किया है? क्या तुम्हें अंदाजा है इस बात का? बता सकते हो मुझे? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है? यहाँ बोर हो गई हूँ, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, आपको जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मगर पहले हमें बात करने की जरूरत है। ठीक है। मैंने यास्मीन से बात की है। उस रात वो ठीक नहीं थी। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसने ऐसा किया क्यों। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बच्चा नहीं हूँ। अब मैं और ज्यादा मोहतात हो जाऊंगा और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ। चिनार, रुको, मेरी बात सुनो। नजीब मेरा बेटा अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या करना है। आपने उसके निगरान की हैसियत से उसे बता दिया है, मगर हमें चाहिए कि वो जो कुछ भी करना चाहता है उसे इजाजत दे दी जाए। मेरी बात समझे आप? अम्मी, मुझे अब जाना है। थैंक यू। खुदा हाफिज। आपने यास्मीन की हिमायत कैसे की मिसेस इकबाल? अगर हमने कबूल कर लिया तो आपको अंदाजा है क्या होगा? मुझे अंदाजा है। मैं जो कुछ भी चाहती हूँ वो सब कुछ जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। मैं ऐसा कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। मुझे बताएं क्या प्लानिंग कर रही हैं? नजीब सुनो, तुम्हें याद है ना हम यहाँ क्यों आए थे? इसीलिए ना कि हम चिनार और लाले को अलग करना चाहते थे। अगर अब यास्मीन हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेगी तो वो चिनार से करीब रहने की कोशिश करेगी और लाले हमेशा शक में पड़ी रहेगी। कुछ दिनों के बाद दोनों बहनें एक दूसरे से खिंच जाएंगी और हम उनके बीच में से अपने चिनार को निकाल लेंगे और फिर तुम देखना जरा, और वो दोनों चुड़ैलें एक दूसरे को तबाह कर देंगे। यहाँ आने का हमारा यही तो प्लान था। हाँ, अगर आपका प्लान फेल हो गया तो कंपनी तबाह हो जाएगी। दोपहर हो गई और अभी तक हम लोग घर पर हैं। रेहान चलो, हमें ऑफिस के भी काम करने हैं। भाभी ठीक कह रही है नजीब भाई, दुश्मनों को एक मौका और देना चाहिए। क्या पता उनकी मदद काम आ जाए। अब तुम भी बोलने लगी हो माशाल्लाह। चलो अब जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। इस मुश्किल वक्त पर हम मिलकर काबू पा सकते हैं। जब कभी जरूरत हो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकती हैं और अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हैं। हाँ बताओ, काम हो गया क्या? बदकिस्मती से नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? चेक बाउंस हो गया। कैसे? कैसे हुआ ये? तुम्हें इसका हिसाब देना होगा ज़मरत तशकरान। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुमको? अगर काम हो गया तो जा सकती हो तुम। हाँ ठीक है, मैंने मिस यास्मीन से बात कर ली है। उम्मीद है कि ये जल्दी बेहतर हो जाएंगी। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। ओके ओके, थैंक यू। गुड डे। गुड डे। बात हो गई, अब हम लोग जा रहे हैं। चलो चलें। मैं पहले से ही तैयार हूँ। क्या
सिर्फ आप ही आई हैं? क्या तुम्हें किसी और की भी तवक्को थी? लाले और चिनार भी आने वाले थे ना। तुम्हारा लिखा हुआ वो खत दिल को छू लेने वाला नहीं था। वो लोग मुतासिर नहीं हुए। शुक्र मैं पहुंच गई। ट्रैफिक बहुत जैम था। कैसा फील कर रही हो अपनी जान? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ लाले, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। हाँ, तुम्हारे जाने से पहले ही मैंने तुम्हें पकड़ लिया। चिनार, मुझे लगा था तुम काम में बिजी होगे। हाँ, एक अहम मीटिंग थी, मगर मैं यहाँ आना चाहता था और यास्मीन को अहम न्यूज देना चाहता था। कैसी न्यूज? तुम जल्दी से सेहतयाब हो जाओ। अब तुम अलगाज होल्डिंग के साथ काम करने जा रही हो। ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। बहुत शुक्रिया। मॉम, आपने सुना? मैं अब काम करूंगी। थैंक यू सो मच चिनार। बस अब जितनी जल्दी हो सके सेहतयाब हो जाओ यास्मीन। बहुत शुक्रिया चिनार। आजो यास्मीन। जो कुछ हो रहा है मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मगर क्यों? मुझे तो कोई हैरत नहीं है। जब तुम उसको देखती हो तो तुम्हें उसमें अपनी जवानी नजर नहीं आती? वही जोश, वही अज़्म, वो जीत गई, उसे अब कोई नहीं हरा सकता। क्या तुम देख नहीं रहे कि वो किस कदर लापरवाही और डिटाई का मुजाहरा कर रही है और कितनी खुश है? वो इसलिए उसे तुम्हारी तरह जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है ना। अल्फाज जाया मत करो ग्राम। लाले, क्या तुम 1 मिनट के लिए आ सकती हो? मैं आ रही हूँ। ये जॉब का क्या मामला है? मॉम, फिक्र न करें आप। यास्मीन भी ऐसे ही चाहती थी। पहले चिनार ने उसे सपोर्ट नहीं किया तो अपसेट हो गई थी और खुदकुशी का फैसला कर डाला। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्या यास्मीन ने बताया तुम्हें? बताओ जरा। नहीं मॉम, उसने चिनार को खत लिखा था, मैंने उसमें पढ़ा। तुमने खुद पढ़ा है या चिनार ने तुम्हें बताया है? मॉम, मैंने खुद पढ़ा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है अब? यास्मीन जिंदा है और चिनार को गलती का एहसास हो गया है। अब सब ठीक है, सब खुश हैं। ओके, घर पे मिलते हैं। हाँ मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई है। चिनार? यास्मीन, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन अब तुम मुझसे किस बात पे नाराज हो रहे हो? मगर मैं तो पर्सनली थैंक यू करना चाह रही थी तुम्हें। ये सबके सामने भी कर सकती हो, ना कि इस तरीके से। मगर मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आ सकती चिनार। जब भी मुझे कोई बाहर देखता है तो कहता है जाओ आराम करो। सॉरी, मगर मुझे तुम पर यकीन नहीं है। कैसी बात कर रहे हो चिनार? यास्मीन, मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं रहा। उम्मीद करता हूँ कि खुदकुशी से कबल तुम्हारा अलविदाई खत महज एक खेल नहीं था। डू यू थिंक सो? मैं शक्ल से तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि एक जॉब ना मिलने की वजह से या किसी भी वजह से अपनी जान खत्म करूंगी? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साइकेट्रिस्ट का नंबर प्रोवाइड कर सकती हूँ, ताकि तुम्हें किसी किस्म का वहम हो तो मुझसे जाके रुजू करो। मैं जब से तुमसे मिला हूँ हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता हूँ। यास्मीन, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे और लाले के बीच मसले हो रहे हैं। तुमने मुझे एकदम गलत समझा चिनार। अगर मुझे लाले और तुम्हारा ब्रेकअप ही करवाना होता तो वो खत मैं कभी भी गाड़ी में नहीं छोड़ती, तुम्हारे बेडरूम में छोड़ती ताकि लाले पढ़ ले। आई होप तुम्हें समझ आ गया। उम्मीद है कि तुम सच बोल रही हो, और इस बात की भी उम्मीद है कि इस बार मैं गलत होऊंगा, तुम नहीं।
चलता हूँ अब। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें खाना अच्छा लगा होगा और कॉफी भी बस आने ही वाली है। लाले ने तो कुछ भी नहीं खाया, उसे क्या मालूम कि खाना कैसा था। पेट भर के खाया मैंने मिसेस इकबाल। अम्मी मैंने आपके लिए एक शहद वाली ब्रेड बनाई है, आप वहाँ जाके उसको जरा टेस्ट तो करें। ना तो ये अपना ख्याल रख रही है और ना ही बच्चे का। फिर बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही होगी अल्लाह बेहतर जानता है। इसकी प्रेगनेंसी कई महीने की हो गई है मगर इसके वजन में कोई इजाफा नहीं हुआ। हमारा बच्चा बहुत सेहतमंद है। आज मैं डॉक्टर से मिलूंगी ताकि उसके दिल की धड़कन सुन सकूं और रिपोर्ट आपको लाके दे दूंगी ताकि आपको इत्मीनान हो जाए। रिपोर्ट मेरी समझ में नहीं आती। तुम दोनों सुन लो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। कब जाना है मुझे वक्त बता दो। डॉक्टर ने तुम लोगों को मुलाकात के लिए क्या वक्त दिया है? मिसेस इकबाल, अच्छा होगा कि हम बतौर दादा दादी और नाना नानी उनके लिए फिक्रमंद ना हो। जरा सोचे तो सही, बहुत छोटी है, 1-2 माह के बाद हम साथ चले जाया करेंगे। ये अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। उम्मीद है अब आप फिक्रमंद नहीं होंगी। ये आपका ख्याल है ज़मरुद मैडम, मैं हर बार इन लोगों के साथ जाऊंगी। अम्मी, ज़मरुद मैडम ठीक ही तो कह रही हैं। क्या? कम ऑन चनार, हो सकता है कि ये लोग ना समझ सकते हो मगर तुम तो जानते हो पोते के लिए किस कदर उतावली हो रही हूँ। मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं बच्चे की पैदाइश तक हर चीज की देखभाल मैं खुद करूंगी। समझ में आ गया तुम्हारे? मॉम, आप भी चल सकती हैं। अरे नहीं, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तरक्की कर गई है। अरे भाई, हम सीडी ले आएंगे और सब साथ मिलकर बैठ के देखेंगे, ठीक है ना? आप अदायगी कब करेंगे शफीक? उम्मीद है कि आप लटकाएंगे नहीं। बोलिया, बात सुनो, चेक बाउंस हो गया है, मैं जल्द से जल्द अदायगी कर दूंगा। कैसे करोगे शफीक? हैरत है कि तुम करोगे क्या? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे अकाउंट में कुछ नहीं है। मुझे पता है ये सब, कुछ है ऐसा जिसका सौदा करना है, हम बाद में बात करेंगे। अब आप क्या करेंगी मिसेस ज़मरुद? गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या शर्मिन ने तुम्हारा नाश्ता तुम्हें नहीं पहुँचाया? हाँ, पहुँचाया और मैंने खा भी लिया। तुम कहाँ जा रही हो? तुमने अपना लिबास क्यों बदला? क्योंकि मुझे काम पर जाना है। मैं नहीं चाहूंगी कि पहले ही दिन लेट हो जाऊं। नहीं यास्मीन, तुम काम पर नहीं जा रही हो। थोड़ा इंतजार करो, अभी तुम्हारा कमरा तैयार नहीं हुआ और ना ही ओहदा सिलेक्ट हुआ। तुम्हें अभी और आराम करना है और फिर हम मामला दुरुस्त कर लेंगे। तुम्हें अभी इस जॉब की अहमियत का भी पता नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपकी कंपनी में मेरे लिए एक माकूल पोजीशन जरूर मौजूद है। आपकी टेक्सटाइल के काम के हवाले से लास्ट नाइट मैंने इंटरनेट पे काफी तहकीक की है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सिर्फ नेट पर सर्चिंग करके तुम इस जॉब के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकती। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। यास्मीन, तुम अभी डिस्चार्ज हुई हो, तुम्हें आराम की शदीद जरूरत है। मैं ज्यादा इसरार नहीं करूंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझ पर यकीन नहीं रखते। मैं जरूर उनको गलत साबित करूंगी। इसलिए मैं जाना चाहती हूँ और काम करना चाहती हूँ। किस कदर पुर यकीन है ये? इसे आकर काम करने दे। अब इसे लाले के पास ले जाओ। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? लाले तशकरान को भी मैंने एहतियात का कह दिया है, बस किसी और के हाथ ना लगे और ना ही कोई तुम्हारा पीछा करे। जी ठीक है शफीक सर। मैं आपको सुन रही हूँ। अब तुम अलगाज होल्डिंग की रुकन हो और इसके तमाम रूल्स और रेगुलेशन की तुम अच्छी तरह पासदारी करोगी। सबसे पहले तो तुम ये करो, अपने बोलने का अंदाज ठीक करो, वरना मैं तुम्हें रिश्तेदार होने के बावजूद अलगाज होल्डिंग से निकालकर बाहर कर दूंगा। आप फिक्र ना करें,
लैंग्वेज प्रॉब्लम मुझे नहीं है, बाकी चीजों का ख्याल करूंगी और हमेशा सुबह उठ के जल्दी ही ऑफिस पहुंचा करूंगी। ओके? इतना काफी नहीं है, इसमें ड्रेस कोड भी है, समझ गई तुम? मैं समझी नहीं, क्या ये हुकूमती दफ्तर है? लिबास अच्छा और माकूल नहीं है, तुम्हारे स्कर्ट और आस्तीन लंबी होनी चाहिए। ऑफिस के लिए ड्रेसिंग ऑफिस के लिहाज से होनी चाहिए। आप ही कोई नया मजाक कर रहे हैं ना मुझसे, है ना? मैं सीरियस हूँ। अगर ये सब तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो तुम जॉब की शुरुआत मत करो। आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्यों मुश्किल लगने लगा? मैं ऑलरेडी अपनी सारी शॉपिंग कर चुकी हूँ। वेल डन, मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नजीब। मैंने एक जॉब की कोशिश की है, मेरे अल्लाह मुझे नाकाम मत करना। तुमने चेंज नहीं किया अभी तक? नहीं, अभी नहीं। कर्नल ने हुक्म दिया है कि मैं वैसा ही ड्रेस पहनूंगी, तो अब देखते हैं कौन किसकी सुनता है। फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ, साथ चलते हैं। नहीं, मैं चिनार के साथ जाऊंगी। वो अपने अंकल के साथ जा रहा है, आज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम तो डॉक्टर के पास जाने वाली थी ना? असल में कंपनी में चिनार को कुछ काम था, वो फ्री हो जाए फिर हम साथ ही जाएंगे। मुझे अकेले जाना पसंद नहीं है बिल्कुल। मुझे वजह का नहीं पता, मगर खौफ है अंदर से एक। अगर बेबी की धड़कन नहीं सुनाई दी तो? लाले, तुम इतना शक क्यों करती हो? यास्मीन, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस एहसास से गुजर रही हूँ। देखो, मुझे इससे गुजरना नहीं है। बहरहाल मुझे बातों में मत लगाओ, मुझे तैयार होने जाना है। मैं नहीं चाहती इन लोगों के सामने मेरी रेपुटेशन कुछ खराब हो जाए। जी कहिए। ये लाले तशकरान के लिए है। कहाँ से आया है? किसने भेजा है ये आप लाले मैडम को ही देंगी, किसी और को नहीं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये लाले मैडम के लिए आया है। कॉफी तैयार है मैडम, यही रख दूं या फिर लिविंग रूम में? आफरीन मुरव्वत, तुम बस चाय और कॉफी ही बनाती रहा करो। मगर आपने तो ऐसा ही चाहा था। जवाब मत दिया करो मुझे। सुनो, आज के बाद से दरवाजे पर कोई आए या फिर कोई टेलीफोन आए, तुम रिसीव करो। हर चीज शर्मीन रिसीव करती है, हर मौका हमारे हाथ से चला जाता है, समझी तुम? रखो इसे, रखो। आ जाओ अंदर। लाले मैडम, ये आपके लिए आया है। थैंक यू। मैडम, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम अपने बाबा के कातिल की तलाश में हो? अपने इर्द गिर्द निगाह। आ जाओ अंदर। लाले मैडम, ये आपके लिए आया है। थैंक यू। मैडम, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम अपने बाबा के कातिल की तलाश में हो? अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाओ।
कहाँ थी शर्मीन? काफी देर से ढूंढ रही हूँ। वो मैं जमरुद मैडम के मेहमानों के लिए कुछ खास तैयार कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, वो लिफाफा किसने दिया था? मुझे नहीं पता लाले मैडम, उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस ये कहा कि मैं इसे लाले मैडम को दे दूं। शुक्रिया तुम्हारा। चिनार कहाँ है? हम साथ बाहर जाएंगे। वो वहाँ बैठा अपनी सास से बातें कर रहा है। क्या तुम बाहर जा रही हो? हाँ, यास्मीन को काम पर ले जा रही हूँ। ओके, मैं डॉक्टर के पास डायरेक्ट पहुँच जाऊंगी। तुम तैयार हो लाले? चलो चलते हैं। ये मुनासिब है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने काम पे भरपूर तवज्जो दोगी और हम सबको कभी मायूस नहीं करोगी। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं कभी भी आपको मायूस नहीं करूंगी और मैं साबित कर दूंगी कि आपने मुझे अलगाज का हिस्सा बनाकर कोई गलती नहीं की। बस अपना काम हमेशा अच्छी तरह से करना। मैं जा रहा हूँ, चिनार बाद में आ जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मिस्टर नजीब के ऑर्डर्स इतनी खामोशी के साथ मान रही हो। अरे फिक्र मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। हम जा रहे हैं। और अंकल? ओहो, वो तो पहले ही जा चुके हैं। ओके, एक जरूरी मीटिंग पे पहुंचना है। इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होती है। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटी। कारोबारी जिंदगी में खुशकिस्मती तुम्हारे साथ रहे। ओह मम्मी जान, दुआएं सिर्फ कारोबारी जिंदगी के लिए हैं। जब नतीजे का पता चल जाए तो मुझे कॉल करना। ओके मॉम, सी यू। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। क्या तुम इनकी कॉपी बनाकर मिस्टर नजीब और मिस्टर चिनार को दे सकती हो? जी ठीक है। क्या मिस्टर नजीब हैं? वो अभी नहीं आए। और मिस्टर मेहमत हैं? कंपनी का कोई भी वर्कर नहीं आया है। ओके, थैंक्स। मुझे कंपनी के बारे में बहुत तजस्सुस है। कैसी जगह होगी? ये बहुत ही अहमकाना सवाल किया है मैंने। यकीनन हर जगह कालीन बिछे होंगे और हर जगह बदसूरत रंग की पेंटिंग्स लगी हुई होंगी। लाले? हाँ? कहीं तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे? मेरी फिक्र ना करो, जॉब की बात करते हैं हम। हो सकता है कि बिजनेस लाइफ ऐसी ना हो जैसा कि तुम तस्वर कर रही हो सकता है तुम्हें स्टार्ट में मुश्किलात पेश आए, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम कामयाब होगी। प्लीज मॉम की तरह बातें मत करो लाले। मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या करना है और ये मेरा पहला तजर्बा नहीं होगा। और वैसे भी मैंने मेलिस की शादी के ड्रेस की डिजाइनिंग की थी। तो उसका क्या हुआ था? फिक्स कर लिया सब मैंने। मॉम के प्रेस वाले बयान ने काम कर दिखाया। फिर मेलिस ने अपनी मॉम को पटाया और हमने शादी के जोड़े की सिलाई करने दे दी। सुनने में तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। ये तो बस शुरुआत है। पहले शादी का ड्रेस, फिर टेक्सटाइल बिजनेस। मेरा ये स्टाइल सबके लिए राहें खोलेगा और मैं सबसे डिफरेंट होंगी। ये साल सिर्फ मेरा होगा। मुझे बहुत फख्र है तुम पर। मुझे यकीन है तुम जो चाहो कर सकती हो, बस मेहनत से काम करना। सर, मिस्टर हालुक आए हुए हैं। हाँ हाँ, यस प्लीज। थैंक यू। वेलकम। खुश आमदेद मेरे दोस्त। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। और तुम तो देख ही रहे हो कि रिटायरमेंट मेरे लिए कितना बुरा साबित हुआ है। बैठो। प्लीज 2 कप कॉफी भिजवा दें। यस सर। कैसा जा रहा है? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? आप पहली फर्द हैं जो इसे देखेंगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। तुम बहुत अच्छे हो और इन तस्वीर के प्रिंट आउट का तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं कैसे बताऊं, ये बहुत अच्छी है। आपको पसंद आई इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इनकी तरफ देखो, जब ये लोग माथे पर तेवरी डालते हैं तो बहुत संजीदा लगते हैं। ये मुझे हंसने पर मजबूर करती है। मुझे उनकी संजीदगी का तो पता नहीं, मगर आपने जो उन लोगों की वजाहत पेश की है उस पर हैरत है। मैं समझी नहीं, क्या मतलब है? मैडम, आप जब इसे खोलेंगी तो देखेंगी।
मैंने तुम्हें जो पैसे दिए तुम इसके एक एक पाई के हकदार हो। असल में मुझे तुमसे और भी अच्छी तस्वीर की तवक्को थी। उन पर जासूसी का काम जारी रखो। जैसी आपकी मर्जी। मैं इस हवाले से तजस्सुस में हूँ कि तस्वीर देखने के बाद उन सब लोगों का मुंह आखिर कैसा बनेगा। चाय पियो। ये बहुत अहम कदम है हमारे लिए कि हम लोग इटली में हुई टेक्सटाइल नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं। हमें जल्द सारे जरूरी काम निपटाने होंगे। मेरा ख्याल है कि मिस्टर मेहमद गुज़िश्ता रात इन रिपोर्ट्स पर काम कर चुके हैं। आप चाहें तो मिलकर उनके साथ एक रिपोर्ट तैयार कर लें। आप क्या कल रात की बात कर रही हैं? मैं कल रात यहीं पर था। मैंने वो सारी रिपोर्ट्स तैयार कर ली, मगर मुझे सर मेहमद कहीं ऑफिस में नजर ही नहीं आए। आपको यकीन है? जी हाँ रियान मैडम, मैं सही कह रहा हूँ। मैं मिस्टर मेहमद के कमरे में फाइल लेने गया था, मगर वो वहाँ नहीं थे। ओके, बात को जारी रखते हैं। तो तुम चिनार को क्या कहने जा रहे हो? तुम कह देना कि तुम तलाश कर रहे हो। वो पूछेगा नहीं कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। वो मुझे अक्सर कहता है कि मैं तशक्रांस फैमिली के घर जाता रहा हूँ। तो फिर तुम किसी और दिन आ जाओ। हम लोग डिनर साथ साथ करेंगे और कुछ अहम बातें भी करनी है। मुझे फौरन मीटिंग रूम में पहुंचना है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और इसके फौरन बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। यास्मीन, तुम मेरे कमरे में इंतजार करो। मैं किसी से कहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाए। अच्छा ठीक है अंकल। ये ऑफिस है, घर नहीं। बाद में मिलते हैं। ठीक है मिस्टर चिनार। लाले, ये जगह एकदम परफेक्ट है। मुझे यकीन है तुम कामयाब होगी। जाना किस तरफ है? उस तरफ। ओके। मैंने एक बार एक बूढ़े शख्स से कहा था कि मैं छींटे उड़ाऊंगी, मगर उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। ऑसम। यही वो परफेक्ट जगह है जहां मुझे काम करना था। क्या मिस यास्मीन आप हैं? जी मैं हूँ। चलो अब मैं चले, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। मेरा कमरा? बिल्कुल। प्लीज विश मी लक लाले। गुड लक मेरी प्यारी बहन। किस तरफ? आइए मेरे साथ। लाले, मेरे मेहमान नहीं पहुंचे। मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। आओ चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले मुझे बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? तुम्हारे रूम में चलें? मेरे कमरे में? आओ चलें। आइए प्लीज। मेरा ख्याल है कोई गलती हुई है आपसे। मेरे लिए तो एक कमरे का बंदोबस्त होगा। मुझसे यही कहा गया था मिस यास्मीन कि आप दूसरे डिजाइनर्स के साथ काम करेंगी। वो रही सामने आपकी सीट। माफ कीजिएगा, आपको ये हिदायत दी किसने है? चिनार सर ने कहा था। नॉट पॉसिबल। हाँ बताओ, क्या बात करना चाहती हो मुझसे? चिनार, सुबह मुझे ये लिफाफा मिला। क्या तुम अपने डैड के कातिल की तलाश में हो? इर्द गिर्द पर नजर रखो। तुम्हें क्या लगता है कौन ये कर सकता है चिनार? कौन हमसे इस कदर नफरत कर सकता है चिनार? और इसका क्या मतलब है कि इर्द गिर्द नजर रखो? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पर भरोसा करूं। अब तो अपनों पर से भी भरोसा उठ गया है। ऑफ कोर्स तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, सिर्फ मुझ पर। मैंने गुज़िश्ता सारा दिन कंपनी के मामलात को निपटाने में गुजारा। तुम्हारी कॉफी भी नहीं पी सका मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं।
मुझे लगा तुम मुझसे दूर जा रहे हो। तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। मेरा मतलब है वो रात सिर्फ मेरे लिए ही अहम थी, तुम्हारे लिए उस रात की कोई अहमियत नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेहमद, तुमने टेक्सटाइल नुमाइश के लिए रिपोर्ट लिखी है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम ऑफिस में सुबह तक काम करते रहे हो। हाँ, मैं सारी रात काम करता रहा हूँ रेहान। तुम लोग अकेले में बात करो, मैं चलती हूँ। नहीं, तुम बैठो। जब मेरे कजिन मेरे पास होते हैं तब भी मैं आसानी से अपने मामलात पर बात कर सकती हूँ, है ना मेहमद? जब तुम रिपोर्ट्स पर काम नहीं कर रहे थे तो फिर तुम कहाँ थे? उस रात हम लोग साथ थे। वाकई में? हाँ, हम लोग फैक्ट्री गए थे। हमने वहाँ नए सैंपल लिए, इसीलिए मुझे कुछ लिखने का मौका ही नहीं मिला। मैं क्या कर सकता था? अच्छा, मुझे पता था कि तुम कर रहे हो, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम फैक्ट्री चले जाओगे। अच्छा, वो मिस्टर इंजन उसी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं, जाकर मिल लो। चलो फिर हम बाद में मिलते हैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी तुम? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या ये बुरी बात नहीं है कि कॉन्सर्ट में जाओ और थोड़ी सी पी लो? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स। हमारे एहसासात एक दूसरे के लिए हैं। जो भी हो, मेरी एक मीटिंग है, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके। तुम्हें पता है वो तस्वीरें ले आया है। तो तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त था। मैंने कोई अंदाजा नहीं किया था इकराम, मैंने मुशाहिदा किया था। मैंने देखा कि मेहमद लाले की शादी में उस लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। मेरा तजुर्बा कहता है कि जो लोग करीब होते हैं वही जख्म देते हैं। तुम तो जानते हो कि मैं हारना नहीं जानती, सिर्फ जीतती हूँ और मजे से सबका तमाशा देखती हूँ। ये तो ठीक है, लेकिन अब तुम क्या करोगी? क्या डिनर पे ये सारी तस्वीरें उनको दिखा दोगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है इकराम, हर चीज का एक वक्त होता है। सबसे पहले तो हमें ऐसा सबूत तलाश करना चाहिए जिससे वो कभी इनकार न कर सकें और हमारा काम भी आसानी से हो जाए। हाँ, कैसरी की क्या खबरें हैं? मुस्तफा जा चुका है। अलगाज की हर तरह से तफ्तीश कर रहा है। वो दोस्तों से, वाकिफकारों से, रिश्तेदारों से पूछ रहा है, कुछ न कुछ हो जाएगा। तुम क्या समझते हो कि इस खानदान की तारीख बिल्कुल बेदाग होगी या पारसा होंगे? मुझे यकीन है कि मासी के हवाले से इनके सारे राज मौजूद हैं, बस उनको तलाश करना है और ये मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, और मैं इन चीजों को आराम से हैंडल कर लूंगी, मुझे पता है। ऐसा है तो बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। तुम मुस्तफा से कहो वो मुझे रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दे। रोजाना। भाई यास्मीन ने तो आज मुझे हैरान कर दिया। उसने एक ऐसा ड्रेस डिजाइन किया जो कि हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल फिट है। वो बहुत एक्साइटेड थी, पता नहीं पहले रोज क्या करेगी। लाले, उसके बारे में फिक्र मत करो, मैंने उसको कंपनी के एक्सपीरियंस तरीन लोगों के साथ रखा हुआ है। वो चाहे तो एक अच्छी डिजाइनर बन सकती है, और अगर वो नहीं चाहती तो आसानी से अपनी जॉब छोड़ सकती है। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह अच्छा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। आखिर उसकी क्या प्लानिंग हो सकती है? वो तो काम के लिए एक्साइटेड है। लाले, हो सकता है ये सिर्फ उसका वक्ती शौक हो, यानी कि मे बी वो अपने फ्रेंड्स को देख रही हो जो सब काम कर रहे हैं और वो सिर्फ शौक में कर रही हो। मैं समझती हूँ कि यास्मीन बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन होगी। इंशाल्लाह। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हेलो मिस अज़गी। तुम यकीनन यास्मीन हो। हे, हेलो हनी। मैं अज़गी, अलगाज होल्डिंग की हेड डिजाइनर। ओह, फिर तो हम साथ काम करेंगे। अच्छी बात है।
सबके साथ नहीं, तुम मेरे साथ काम करोगी। तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी, समझी तुम? Really? मैं वो काम ही नहीं करती जिसका हुक्म मुझे कोई और देता है हनी। फिर तो अच्छी बात है, ये तुम्हारे लिए पहली बार होगा। तुम अपनी लाइफ में एक नया तजुर्बा हासिल करोगी। Well, जो भी हो, मैं तुम्हें अपने अमेजिंग डिजाइन दिखाऊंगी और तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या बनाना है। तुम कुछ नहीं बनाओगी। तो फिर मैं करूंगी क्या? तुम्हारा काम ये है कि तुम फैक्ट्री और सेल्स डिपार्टमेंट के दरमियान प्रोडक्ट्स की गिनती का मुवाजना करोगी। मैं कोई सेक्रेटरी नहीं हूँ। हाँ ठीक है, तुम एक सेक्रेटरी भी नहीं। ये क्या बकवास है? मैं जाकर चिनार से अभी बात करती हूँ। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है आप गलती से मुझे कुछ और ही समझ बैठी हैं। ओह नहीं, मैं समझ रही थी तुम यास्मीन तशकरान हो। मैं प्रेस के जरिए तुम्हारे बारे में ज्यादा जानती हूँ। ठीक है डियर, समझ गई तुम? बहुत बातें हो गई, अब जाओ जाकर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से फाइलें लो और उनका मुताला शुरू कर दो, फिर बताना मुझे। मेरी बात सुनो, डिजाइन्स तो देखे नहीं तुमने मेरे? मैं बहुत बिजी हूँ यास्मीन, मेरे पास जाया करने को एक भी मिनट नहीं है। फिर ये कि अगर तुम मेरी तवज्जो चाहती हो तो सबसे पहले मुझे अपना काम दिखाओ। आपका बच्चा सेहतमंद है। ये सेहतमंद है? कितना छोटा है, और मुझे वजह भी मालूम है। उसकी माँ ना कुछ खाती है ना पीती है, इतनी कमजोर सी है। तुम किस किस्म के डॉक्टर हो? किसने डिग्री दी थी तुम्हें? सेहत देखिए जरा इसकी, आप देखिए जरा, खुद देखिए आप। कहीं से लग रही है तुम्हें ये प्रेग्नेंट? अम्मी, डॉक्टर कह तो रहे हैं बच्चा सेहतमंद है, और क्या चाहिए? घबराने की कोई जरूरत नहीं है इकबाल मैडम। लाले काफी जिम्मेदारी का सबूत दे रही है, जो करना चाहिए वो करती है। ये आप कैसे कह रहे हैं कि लाले जिम्मेदार है? डॉक्टर आराम ये नहीं करती, घर पे ये नहीं टिकती, सारा दिन घूमती फिरती रहती है, दवाइयाँ भी नहीं लेती। वो क्या है वो क्या नाम है उसका, वो फोलिक एसिड। अम्मी? क्या अम्मी? मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम खुद इसकी दवा न खाने की शिकायत नहीं करते हो? कुछ नहीं कहें चिनार। सुना तुमने? तुम्हें मालूम है बच्चा कितना सेहतमंद है? घबराने की कोई बात नहीं है इकबाल। नहीं, घबराने की क्या बात है? मैं होती कौन हूँ घबराने वाली? हमें तो शायद बच्चे की पैदाइश देखने का मौका भी ना मिले। लाले खुद ही पैदा कर लेगी और खुद ही परवरिश भी कर लेगी। लाले, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पहले मैं तुम्हें अम्मी के पास ले चलता हूँ, फिर हम एक साथ कंपनी चलेंगे। चिनार, हम शाम में मिलते हैं। लाले, तुम उदास मत हो। डॉक्टर कह तो रहा है कि हमारा बच्चा माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है, और अगर तुम अब भी खत के बारे में सोच रही हो तो मैं उसे देख लूंगा, वादा करता हूँ। प्लीज बस तुम उदास ना हो, ठीक है? अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो घबराओ मत लाले, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। ओके, तो फिर शाम में मुलाकात होती है। अच्छा ठीक है। बेटे देखो, तुम्हारे अंकल भी तुम्हें दुआ कह रहे हैं। उनको मेरा शुक्रिया कहें। सलाम कह रहा है। नजीब, मैंने बेबी का रिकॉर्ड ले लिया है। शाम को जब तुम घर वापस आओगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, ठीक है? अम्मी, आप लाले के हवाले से इस तरह की बातें ना किया करें। ये अच्छी बात नहीं है अम्मी, आप उसे हमेशा हर्ट करती हैं, और आप जब भी उसे उदास करती हैं अम्मी तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। वो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख रही है, और मैं इसलिए कसूरवार हूँ कि मैं उसे टोकती हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? अम्मी, वो अपने बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखेगी? जरूर रखेगी। आप हमेशा एक ही बात करती हैं। आपने देखा कि मिसेस जमरुद कभी भी ऐसी बात नहीं करती जिससे हम उदास हों, लेकिन आप वो बात करती हैं। आप उनसे कुछ सीख सकती हैं अम्मी। आफरीन हो, आफरीन। बहुत अच्छे मेरे बेटे, बहुत अच्छे। तुम मेरा मवाजना उस फैशन ज़दा औरत जमरुद से कर रहे हो। वो औरत ममता के बारे में कुछ जानती भी है क्या? उसने अपने बच्चे पाले थे? अम्मी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा ये मतलब नहीं। मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा मतलब, मगर बहरहाल ये तो है कि तशकरान फैमिली को दाद देनी चाहिए। मेरे बेटे, मैंने तुम्हें जन्म दिया और वो लोग कितनी आसानी से तुम्हें उड़ा ले गए। जी, आप कौन हैं जनाब? रिटायर्ड हेड पुलिस ऑफिसर हालू कंसीवर। अंदर आइए। थैंक यू।
खुशामदीद मिस्टर हालक। हेलो। मैं लाले हूँ, चिनार की बीवी। अच्छा, तो तुम इस घर की बहू हो? जी बिल्कुल। तुमसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। हेलो, कैसे हो मेरे दोस्त? काफी अरसा हो गया तुम्हारी शक्ल देखे हुए। कैसे हो तुम? ठीक ठाक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम भी अच्छे दिख रहे हो। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आ जाओ, ड्राइंग रूम में चलते हैं। चलो। जमरुद मैडम, मिस्टर नजीब के एक मेहमान आए हैं। नजीब के मेहमान? कौन है वो? उन्होंने बताया कि वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। शुक्रिया। तुम बहुत बेवफा हो गए हो दोस्त। तुम यहाँ अक्सर आया करते थे और हम सब मिलकर पुराने दिनों को याद किया करते थे। हेलो, खुशामदीद हलुक अंकल। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम? अल्लाह का शुक्र है। आप मेरी लाले से मिले? हाँ, मिल लिया मैंने उससे। चिनार ने आपको मेरे बाबा की सानिया के बारे में बताया होगा। हाँ, थोड़ा बहुत। आज सुबह एक हैरत अंगेज बात हुई। आज सुबह एक अजीब बात हुई। हम उसी की बात कर रहे थे और मैं आपको फोन करने ही वाला था। अच्छा हुआ आप खुद आ गए। तो आपको इस बारे में कुछ पता लगा? सुनो, इस तरह की खुदकुशी के केस में तुम्हें पता है कि कोई भी सुराग ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। मेरा मतलब ये है कि किस बात ने बंदे को खुदकुशी पे उकसाया। हम लोग सच में कोशिश कर रहे हैं। मुझे घर के दूसरे लोगों से भी बात करनी है। वेलकम मिस्टर हलूक। मैं ज़मरुद तश्करान हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती थी। तुमने मुझे नीचे चुप क्यों करवा दिया चिनार? तुमने मुझे खत के बारे में बात करने क्यों नहीं दी? लाले, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम इस बात का पता लगाना चाहती हो, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि खत में जो लिखा है उसका मतलब क्या है। क्या हम लोग उस बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? अब तो हमारे पास एक सबूत भी है, लेकिन तुम ऐसे बन रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लाले, उसमें लिखा है कि तुम्हारे डैड का कातिल हमारे करीब ही है। इस बात को खुलेआम कैसे करें? हमें ये चाहिए कि हलुक अंकल से हम ये बात अकेले में करें। मुझे नहीं पता चिनार, मैं किसी पर भरोसा नहीं करती हूँ। पता नहीं मिस्टर हालुक पर भी भरोसा करना चाहिए या नहीं। मैं कंफ्यूज्ड हूँ। फिर तुमने ये बात क्यों की? मैंने देखा है कि अंकल और मिस्टर हालुक कंपनी में बातें कर रहे थे। उन्होंने अंकल के रूम में बातचीत की थी। ये तो नॉर्मल सी बात है, दोनों पुराने दोस्त हैं। मगर मिस्टर हालुक उनको इस तरीके से खुशामदीद कर रहे थे जैसे एक लंबे अरसे से उन दोनों की मुलाकात भी नहीं हुई हो। दोनों एक दूसरे के गले भी लगे चिनार। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है जैसे सुबह कंपनी में उन्होंने एक दूसरे से बात तक नहीं की। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो ऐसा किस लिए करेंगे? पता नहीं, मैं बस ये जानती हूँ कि अब मैं किसी पर भी चाह कर भी भरोसा नहीं कर सकती। लाले, क्या तुम ये कह रही हो कि मैं अपने अंकल पे शक करूं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे अंकल का तुम्हारे डैड के कत्ल से क्या ताल्लुक हो सकता है? मुझे नहीं पता चिनार, सच में मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मगर अगर कुछ छुपाने वाली बात नहीं तो उन लोगों का रवैया ऐसा क्यों है? ठीक है, ठीक है, मैं अपने अंकल से बात करूंगा। यकीनन उनको इस बारे में कुछ न कुछ मालूम होगा। मुझे नहीं पता कि अगर तुम मेरे पास नहीं होते तो मैं क्या कर सकती थी। मेरे अपने जो करीबी हैं उन पर से भी भरोसा उठ गया है। तुम वाहिद हस्ती हो जिस पर भरोसा है मुझे। मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा हो तुम। बहुत चाहती हूँ तुम्हें।
लाओ दो। अल्लाह ताला तुम लोगों पर रहमत करे। गुड लक मिसेस इकबाल। अम्मी आप उदास मत हो। दिल तोड़ना बहुत आसान होता है मेरे बच्चे, जोड़ना बहुत मुश्किल। मैं तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचता हूँ। अंकल आपसे एक सवाल है। हाँ पूछो। लाले ने आपको कंपनी में हालुक अंकल के साथ देखा तो आपने ऐसा जाहिर किया जैसे अरसे से एक दूसरे से नहीं मिले। मैंने लाले से कहा कि उसे गलत फहमी हुई है, पर मैं बस यही पूछना चाहता हूँ। मिसेस ब्राइड ने बिल्कुल सही कहा है। तो आपने ऐसी बात की ही क्यों? कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं मालूम? हाँ ऐसा है चिनार। आलोक को पता चल गया है कि मिस्टर कमाल ने क्यों खुदकुशी की थी। लेकिन कल रात तो चिनार, मेरे लिए रुको प्लीज। सुबह सवेरे उठना मुश्किल होता है। वैसे मुझे मुश्किल काम करना पसंद है, मगर आप भी ठीक कहते हैं, मैं अच्छी तरह सो ही नहीं सकी। हम लोग साथ कंपनी जा रहे हैं, है ना चिनार? हम लोग कंपनी में बात कर लेंगे। मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा। ठीक है। चिनार, मुझे आप ही का इंतजार था। आलोक ने ये दिए हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं इनका क्या करूं। ओ मेरे अल्लाह। उस गरीब को अपनी बीवी की असलियत का पता चल गया था। यही वजह थी कि उसने खुदकुशी कर ली। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मैं भी सकते में आ गया था। आलोक जब मुझे बता रहा था तो मैं बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। अब तुम बताओ मैं क्या करता। मैं सब लाले को कैसे बताता कि इसकी बहन ने हाल ही में खुदकुशी की थी। फिर वो उम्मीद से भी है। मेरी तो समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हेलो मिस आजगी। ओह मिस यास्मीन, तुम वाकई इस कदर मसरूफ हो कि मेरे पास कपड़े लाना भूल गई। हाँ मुझे रिफ्रेश होने की जरूरत है। पहले मैं एक कप कॉफी पीऊंगी, उसके बाद कपड़े लेके आऊंगी। सुनो यास्मीन, अगर तुम ये समझती हो कि तुम मेरे हवाले को इस्तेमाल करोगी और कुछ नहीं करोगी तो फिर तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। और अगर तुम वाकई में कुछ अच्छा करना चाहती हो तो अभी शुरू हो जाओ। मेरी बात समझी तुम? मुझे लाले को ये बात बतानी होगी। मुझे खुशी है कि हम मुत्तफिक हो गए। उसे अपसेट करने का कोई मतलब नहीं है। बस उससे कहेंगे कि आलोक अभी तहकीकात में लगा हुआ है, उसे अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। अंकल इस दौरान मैं लाले को मसरूफ रखना चाहूंगा। आई होप आपको मेरी सुबह वाली बात बुरी नहीं लगी। इससे पहले इसका ख्याल भी नामुमकिन था। इस बात को राज रखने का शुक्रिया। तुम्हारी फैमिली मेरी भी फैमिली है। मेरे बच्चे हमने इसे हर पहलू से कबूल किया है। हेलो चिनार सर, मिस यास्मीन आई हैं। ठीक है, उसे भेज दो। आओ यास्मीन। चिनार, क्या हम बात कर सकते हैं? बोलो, बात क्या है? क्या हम 1-on-1 बात कर सकते हैं? किस बारे में? मेरी जॉब। ये बात तीनों के दरमियान होनी चाहिए। तो फिर ठीक है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, क्या मैं यहाँ पर इधर की चीजें उधर रखने के लिए हायर की गई हूँ? हालांकि सब जानते हैं
कि मैंने फैशन डिजाइनिंग की तालीम बैरून मुल्क से हासिल की है और यहाँ पर मौजूद हर किसी के मुकाबले में मेरी काबिलियत सबसे ज्यादा है। फिर भी यहाँ काम करने वाले मुझे ऐसे ट्रीट करें जैसे मैं कोई मामूली नौकर हूँ। तुम अभी तक कच्ची उम्र की हो, तुम्हें नहीं कहना चाहिए कि तुम मैच्योर हो गई हो। तालीम से कतई नजर तुम्हारे पास तजुर्बा होना चाहिए। अगर लोगों का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है तो तुम्हें जॉब छोड़ने की आजादी है। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और ना ही जाने वाली हूँ। अच्छी बात है, तो फिर जाओ और काम करो। मिसेस उज़गी जो कहती हैं वो करो। ठीक है, पर मुझे यहाँ लोग मिस तो बुला सकते हैं ना? यास्मीन, मिसेस उज़गी तुम्हें जैसे चाहें बुला सकती हैं। हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा मशवरा है। तुम्हें मिसेस उज़गी के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखने होंगे, क्योंकि इस कंपनी में तुम्हारे प्रमोट होने के लिए उनका तुम्हारे साथ होना बहुत जरूरी है। ऑल राइट। ओके, गुड लक। मैं शर्त लगाता हूँ सिर्फ एक हफ्ता। इंशाल्लाह। मिसेस गी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हाँ लाले। हेलो डार्लिंग। जी मेरी जान। तुमने कॉल नहीं की, मैं परेशान थी। बात हुई अंकल से? हाँ, बात की है। हालुक अंकल हमारी कंपनी के लिए खास सिचुएशन की तलाश में है। अंकल मुझे और कुछ नहीं बता रहे। मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे डैड के हवाले से नहीं है। तुम परेशान मत हो। ओके हनी। क्या हम बाद में बात करें? मेरा एक मेहमान आने वाला है। ऑफ कोर्स, ख्याल रखना। थैंक यू। तो मुझे बताओ बेटा। वो कंपनी से मुतालिक बातें थी, मेरे पापा से मुतालिक नहीं। प्लीज। शुक्रिया अंकल। एंजॉय करो बेटा। मैं कोई मुदाखलत नहीं करना चाहता, मगर तुम्हारे डैड की एक नोटबुक थी, उसमें वो अपनी सारी बातें लिखा करते थे जिनका किसी को नहीं पता। तुम उसे तलाश करो। उस्मान अंकल, मैंने कंपनी की नोटबुक में सारी तफसीलात देख ली, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। बेटा, कंपनी की नोटबुक की बात नहीं कर रहा। वो नोटबुक ऐसी जगह नहीं होगी कि जहाँ कोई भी पहुँच जाए। तो फिर वो उसे कहाँ रखते थे? बेटा, जब वो जिंदा थे तो वो बुक उनके पास होती थी हर वक्त, किसी सेफ में। हमारे घर में तो कोई सेफ ही नहीं है उस्मान अंकल। जरूर होगी, जरूर। मुझे सही से पता नहीं कि वो कहाँ है, मगर तुम्हारे डैड उसके बारे में बताते थे। खुश आमदीद लाले मैडम। क्या आप अपने कमरे में जा रही हैं? लाले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जरूर तुम अपने प्यारे डैड को मिस कर रही होगी, इसीलिए यहाँ आ गई। क्या हुआ लाले, बताओ। कोई मसला नहीं है मॉम, मैं बस अपने बाबा की यादों के साथ कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ओके डार्लिंग, बाद में मिलते हैं। सी यू।
मिसेस जमरुद, लाले कहाँ है? आपने उसे कहीं देखा है? हाँ, वो वर्किंग रूम में है। अच्छा ठीक है। तुम यहाँ हो? तुम अपने शौहर को बगैर बताए यहाँ पे आ गई। चलो आओ नीचे चलते हैं, पहले खाना खा लेते हैं फिर अपना काम कर लेना। चलो। चिनार, तुमने मिस्टर हालक से खत की बात की? अभी मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, पहले हम खाना खा लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है? आ जाओ। प्लीज चिनार। हाँ नहीं, मैं कल हालुक अंकल से मिलूंगा, क्योंकि आमने सामने बात करना बेहतर रहेगा। किस वक्त मुलाकात करोगे? दोपहर में। चिनार, जब बात करना उनसे तो मुझे फोन कर लेना। मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि उस खुदकुशी के पीछे आखिर जिम्मेदार है कौन? फिलहाल तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि क्या तुमने अपनी दवाई खा ली है? वो भूल गई। भूल गई? और तुम ये सब कुछ जानना भी चाहती हो? चलो चलकर खाना खाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओह, मेरी प्यारी सी बच्ची, क्या उन लोगों ने तुम्हें थका दिया है? आप छोड़ेंगी थोड़ी? जान ही ले लेंगी मेरी। बोलिए क्या बोलना है? यकीनन कोई खास बात होगी तभी आप यहाँ तक आई हैं। मैं समझती हूँ कि कंपनी में चल क्या रहा है, ये तुमने जरूर नोट किया होगा। क्यों? ओके, तो मसला अब मैं समझ गई। आप मुझे जासूस बनाना चाहती हैं ना? ठीक है, ऑफ कोर्स आपको कोई ना कोई फायदा तो जरूर होगा, मगर आपको पता ही होगा कि जासूसी एक बहुत ही खतरनाक खेल है। इससे कबल कि आपको कोई नुकसान हो, इस चीज को जरूर मद्देनजर रखिएगा।